नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक अब मक्खन गाय या भैंस से नहीं बल्कि हवा से बना रहे हैं। सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पर्यावरण को बचाना। पारंपरिक मक्खन बनाने में जमीन, पानी और ऊर्जा की भारी खपत होती है और इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। इस नई तकनीक का मकसद है ऐसा मक्खन बनाना जो स्वाद में असली जैसा हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। जानवरों के कल्याण के लिए भी यह जरूरी है। हवा से बना मक्खन पूरी तरह वीगन है, जिससे जानवरों पर अत्याचार नहीं होता। यह तकनीक खाने पीने की दुनिया में क्रांति ला सकती है और हमें दिखाती है कि विज्ञान से हम धरती मां का भी ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हवा से मक्खन बनता कैसे है, कैसे वैज्ञानिक हवा की एक साधारण गैस को स्वादिष्ट मक्खन में बदल देते हैं। अब सवाल है, अगर गाय या पौधे नहीं तो मक्खन के लिए क्या चाहिए? जवाब है सिर्फ हवा और पानी। सबसे पहली सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे वैज्ञानिक डायरेक्ट एयर कैप्चर तकनीक से हवा से निकालते हैं। दूसरी जरूरी चीज है हाइड्रोजन, जो पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निकाली जाती है। इस प्रक्रिया के लिए बिजली सौर या पवन ऊर्जा से ली जाती है, जिससे यह और भी पर्यावरण अनुकूल बनती है। इस मक्खन की फैक्ट्री कहीं भी लग सकती है, रेगिस्तान या शहर में। हमें बस हवा से CO2 और पानी से हाइड्रोजन चाहिए, जो धरती पर भरपूर है। यह तकनीक पारंपरिक खेती पर निर्भरता कम करती है और दिखाती है कि साधारण चीजों से असाधारण उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अब असली जादू शुरू होता है, CO2 और हाइड्रोजन को मिलाकर फैट बनाना। वैज्ञानिक इन गैसों को एक रिएक्टर में डालते हैं, जहां उच्च तापमान और दबाव में उत्प्रेरक की मदद से रासायनिक क्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन की लंबी चेन बनती है, जिन्हें एल्केन कहते हैं। ये मक्खन के फैट की नींव है। अगला कदम है इन चेन्स को फैटी एसिड में बदलना, जिसमें ऑक्सीजन जोड़ी जाती है। फैटी एसिड मक्खन के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और वैज्ञानिक इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, संतृप्त या असंतृप्त। अंत में 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़कर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। यही असली मक्खन का फैट है। इस तरह हवा और पानी से शुरू हुआ सफर असली मक्खन जैसे फैट पर खत्म होता है। यह विज्ञान का कमाल है। 7 लाइन्स। सिर्फ फैट बनाना काफी नहीं, असली मक्खन में पानी, थोड़ा प्रोटीन और स्वाद भी चाहिए। इसलिए इस फैट में पानी मिलाकर उसे फेंटा जाता है, जिससे क्रीमी मक्खन जैसा इमल्शन बनता है। रंग के लिए बीटा कैरोटीन और स्वाद के लिए प्राकृतिक फ्लेवर मिलाए जाते हैं। लेसिथिन जैसे इमल्सिफायर से मक्खन स्मूथ बनता है। यह मक्खन सेवर नाम की कंपनी बनाती है, जिसे बिल गेट्स जैसे निवेशकों का समर्थन मिला है। शेफ और रेस्तरां इसे असली मक्खन जैसा मानते हैं। यह पकाने और बेकिंग में भी एकदम वैसा ही काम करता है। सबसे बड़ी बात, इस मक्खन के उत्पादन में CO2, जमीन और पानी की खपत पारंपरिक मक्खन से बहुत कम है। इस तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने में चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी है उत्पादन बढ़ाना। अभी सेवर हर हफ्ते सिर्फ 100 किलोग्राम मक्खन बना पाती है, जबकि दुनिया भर के लिए हजारों गुना ज्यादा चाहिए। दूसरी चुनौती है ऊर्जा। यह प्रक्रिया बहुत बिजली लेती है, इसलिए पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी जरूरी है। नियामक मंजूरी और ग्राहकों का भरोसा जीतना भी आसान नहीं। लैब में बना खाना सबको तुरंत पसंद नहीं आता। फिर भी सेवर जल्द ही अपने मक्खन से बनी चॉकलेट्स लॉन्च करने वाली है और 2027 तक यह स्टोर्स में उपलब्ध हो सकता है। यह सिर्फ मक्खन नहीं बल्कि फूड फ्रॉम एयर की क्रांति है। दुनिया भर में कंपनियां इसी तरह प्रोटीन भी बना रही हैं। यह तकनीक दिखाती है कि विज्ञान से हम भोजन की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याएं हल कर सकते हैं।